नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ बताएंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार के लेवल्स क्या हो सकते हैं। और जैसे कि आज भी बाजार में अपने देखने को मिला कि फर्स्ट हाफ में जो गिरावट आई थी और उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली उसका कारण क्या था वो भी मैं बताऊंगा। बट बेसिकली ओवरऑल बाजार का ट्रेंड क्या है उसके बारे में बताना चाहूंगा, जिससे जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों खुशी की खबर एक आपको बता देना चाहता हूं कि अब मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो चुका हूं। मेरा जो लाइसेंस है वो कल रात को आ चुका है मेरे पास, और सारी चीज़ें जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बधाई दी, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को वेट भी था। और बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं, जो एडवाइजी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो जल्दी हम 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से, यानी कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से या 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे। हल्का फुल्का सा जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करने के बाद। तो आप लोगों को मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से आप वेट करें एडवाइजरी का, वो हमारी तरफ से आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, बट वो हम नेक्स्ट मंथ से ही करेंगे। फिलहाल अभी हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों निफ्टी की, और कल तो आपको पता ही है निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी पे कौन से लेवल है ध्यान रखना है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी का ये चार्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब निफ्टी का जो हमने एग्जैक्टली जो चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करा है वो है अवर्ली चार्ट, और अवर्ली चार्ट के अकॉर्डिंगली निफ्टी फिलहाल यहाँ पे इस लेवल पे काम करा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज का दिन जो बाजार था वो थोड़ा मिक्सअप था, थोड़ा मिक्स मार्केट था। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, फिर सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, बट वो तेजी एग्जैक्टली बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। तो सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो निफ्टी है वो अपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ही काम करा रहा है। अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल बनता है 21,850 का, 21,850 का सपोर्ट है। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसके नीचे बाजार नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हुई है 21,855 की, तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ही है। बट यहाँ पे हमें आज ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और यहाँ से बाजार में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि भाई निफ्टी जो है वो 21,400 450 का भाव जो कि हम कल बात कर रहे थे वो आ सकता है। बट ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती, इसमें टाइम लगता है। अब लेवल्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रजिस्टेंस का लेवल है दोस्तों निफ्टी में वो 21, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा 21,900 का है। 21,900 के ऊपर दो बुलिश कैंडल बनती है 15-15 मिनट के चार्ट पे, तो वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर कल के दिन भी बाजार 21,800 के आसपास आपको मिलता है तो वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सेलिंग उसमें क्या है देखने को मिल जाएगी, और वहाँ से जो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे वो 21,400 450 के लेवल्स आपको पहले देखने को मिलेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है 21,200 भी निफ्टी आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। बट कई बार बाजार क्या करता है कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एकदम से नीचे नहीं आता, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर इसमें गिरावट आती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो 21,900 का हो सकता है, 21,900 का। बट जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो रहेगा वो 21,800 के आसपास, यानी कि वैसे तो 850 के नीचे वीक है, बट 21,800 के आसपास मिलता है, तो वहां से भी आप अपनी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी एग्जैक्टली जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि तेजी जो आई उसका कारण क्या था, जो हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली थी उसका कारण ये था कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, जिसकी वजह से बाजार में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली। हो सकता है कल थोड़ी बहुत तेजी और मिल जाए, बट वही है दोस्तों, जो 21,850 के नीचे अगर बाजार वीक रहता है, उसके नीचे ट्रेड कराता है, 800 के नीचे जाता है, तो वहां से फिर से सेल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। रीजंस इसके मल्टीपल रीजंस भी हैं। अगर आप वनडे का चार्ट भी देखते हैं तो वनडे के चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो है बाजार जो है, अगर निफ्टी की बात करें, वो अपने ट्रेंड लाइन से नीचे ही काम करा रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे काम कराता है तो आपको यहाँ पे 21,400 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें तो बाजार एक रेंज में चल रहा था, तो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है तो वो नेक्स्ट लेवल भी लगाएगा जो कि 21,400 के आसपास हो सकता है। तो ओवरऑल बाजार में अगर बात करें तो ओवरऑल बाजार थोड़ा सा वीक है। वहीं पे अगर हम बैंक
निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी जल्दी से देखते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो 73 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट तो दोस्तों वैसे ही बीरिश है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट हम अगर 1 आवरली के चार्ट पे बात करें तो 1 आवरली के चार्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवर्सल आया था उसका कारण क्या था, वो तो था मॉर्निंग स्टार पैटर्न, साथ साथ डबल बॉटम देखने को मिला था। बट अगर हम इसको थोड़ा सा और ओवरऑल चेक करते हैं बाजार को, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी जो है अपने पुराने सपोर्ट को टच कर सकता है, जो कि 45,600 के आसपास का है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें एक डाउन ट्रेंड लाइन भी है। हालांकि पहली बार हमने इसमें ब्रेकआउट पे काम किया था मॉर्निंग में, बट वो कुछ ज़्यादा चला नहीं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर बाजार वापस से जाता है 46,500 से ऊपर ट्रेड कराता है तो वो बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों 2 कैंडल 15 मिनट की बन जाए, 40,500 के ऊपर बाजार जाता है तो वहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी या बैंक निफ्टी में भी फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी कल जो भी लाइव अपडेशन होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। देखो अभी तो हम बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है, ये लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट अभी ना थोड़ा सा कंफर्मेशन जो मिलती है वो लाइव मार्केट में मिलती है, तो लाइव मार्केट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अभी एक चीज़ और देखने को मिली है बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे ना पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि इस बार अगर बाजार ने अपना हाई ब्रेक करा, क्योंकि मॉर्निंग में भी एक ब्रेकआउट का मैसेज मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पे, वो चला नहीं, मैं मानता हूँ। उसका रीजंस क्या था, क्योंकि देखो मैंने डाला इसलिए था क्योंकि पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ थे और यहाँ पे ब्रेकआउट था, बट फिर उसके बाद बाजार में गिरावट आई। बट इस बार अगर 46,500 के ऊपर जाता है तो डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। तो फिर वो 46,800 900 के लेवल्स भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि अब मैं जैसे रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, CB रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, तो बीच बीच में अगर कुछ होगा, कुछ बेटर पैटर्न होंगे या कोई बेटर कॉल होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बट थोड़े पेपर वर्क है, वो सारे काम निपटा के फिर हम इस चीज़ों में आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के बारे में लेवल्स की बात कर ली है, साथ साथ आने वाले सेशंस में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक्स भी बताया करूँगा। अभी तो स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या फिर यूट्यूब वीडियो में स्टॉक्स भी बताऊँगा, कुछ बेटर स्टॉक्स। फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, फिन निफ्टी में भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। रजिस्टेंस जो है इसका 20,700 का है, उसके ऊपर इसमें तेज़ी देखने को मिल जाएगी, तो आप फिन निफ्टी में भी अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम देखें स्टॉक्स की, तो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक चला है अगर हम देखें तो रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब रिलायंस में तेज़ी देखने को क्यों मिली, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं और इसमें हम डायरेक्टली डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं। देखिए हर चीज़ के बढ़ने का कारण होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर हम रिलायंस का चार्ट देखें तो रिलायंस के चार्ट में एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये एक क्या है, एक रजिस्टेंस है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या है, एक रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला था। देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ पे क्या करा, इसने रीटेस्ट करा। आप जानते हैं कि तेजी का कारण क्या था, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। उसको तेजी का कारण था क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको राउंडिंग बॉटम भी बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम बॉटम पे होता है। बट इसको अगर आप ध्यान से देखें तो एक कप विद हैंडल पैटर्न की तरह है। कप विद हैंडल पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। अगर इसको थोड़ा चार्ट को और मिनिमाइज करें तो ट्रेंड अगर आप चेक करेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव था, पॉजिटिव ट्रेंड में राउंडिंग बॉटम बना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करा है, इसने रिटेस्ट करा है। काफी लोग जान रहे हैं ना कि भाई रिलायंस में तेजी का कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसने रिटेस्ट कर दिया है और नेक्स्ट लेवल जो होगा इसका 3,000 के आसपास का हो सकता है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव बाजार हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा कल अगर बाजार जो है, जैसे निफ्टी है, जो लेवल दिए मैंने 21,900 के, वो लेवल ब्रेक होते हैं, बैंक निफ्टी जाता है अपना जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली जो लेवल मैंने बैंक निफ्टी का दिया था 46,500, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी जो हो गया अपना 21,900 रजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी हो गया 46,500, ये दो लेवल रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये कल के दिन ब्रेक होते हैं तो तेजी देखने को मिलेगी। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पे, याद कर लो, जो मर्जी करना है कर लो आप। बाकी इन लेवल के ऊपर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी रिलायंस एक अच्छा मेरे को लग रहा है अच्छा स्टॉक है, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पे।
तो मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट 3000 और उसके बाद 3200-3300 तक रिलायंस जा सकता है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बट आने वाले यूट्यूब सेशंस पे मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में लेके जाऊँगा और बहुत अच्छे स्टॉक्स एडवांस में बताया करूँगा जो लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए भी हो सकते हैं। और अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमारा कोर्स है 7999 का 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। इसमें कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों ये कोर्स जो है वो बाय सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लगाते हैं, बीटीएसटी ट्रेड कैसे लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें बहुत एडवांस में सिखाई गई हैं। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स है और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी आपको सिखाया जाता है। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, साथ साथ लेवल्स आपको बताया, बाकी एक स्टॉक बताया रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।